जब एक स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और वो जब पेपर लिखना शुरू करता है तो उन्हें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में मैं आज आपको इन सब बातों पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि आपके सभी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल उस समय के अंदर में कंप्लीट कर लें। दूसरा, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको कितने पेजेस में एक आंसर को लिखना है, साथ ही एक लाइन में आप कितने वर्ड्स को लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जब हम आंसर दें तो किस तरह से आंसर हमें देना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें पूरा का पूरा मार्क्स मिल सके। ना कि हमें अगर 20 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स तक ही मिले, बल्कि हमें इस तरह से लिखना है कि अगर 20 मार्क्स का है तो कम से कम 15 to 19 के बीच हमारा आंसर का जो हमने आंसर दिया है उस पर हमें मार्क्स मिल सके। दोस्तों, इन सब पर चर्चा करूंगा। साथ ही आपको आज मैं बताऊंगा इग्नू के बारे में कि इग्नू किन बातों का ध्यान रखता है जब एक आंसर को वो चेक करता है। वो एक आंसर को जब देखता है तो किन चीज़ों पर वो विशेष कंसंट्रेट करता है, और जब हम एक इग्नू स्टूडेंट हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रख करके आंसर को क्लियरिफाई करना है। दोस्तों, तो आज मैं इन सब चीज़ों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बात करेंगे दोस्तों वो ये कि हमें जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पूरी तरह से आप देख लें। दोस्तों, क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें आपको 5 का आंसर देना होता है। और अगर 5 का आंसर देना है तो 10 में पहले तो हमें देख लेना है कि किन 5 क्वेश्चंस जो हैं, कौन से 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लिए सबसे बेहतर होंगे, जिसका जवाब हम सही तरीके से दे पाएंगे। दोस्तों, हम उसका एक आकलन कर लेते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारा टोटल टाइमिंग क्या है। जब आपको कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं और एग्जामिनेशन देना शुरू करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन पेपर का दोस्तों जो टाइम होता है वो 3 आवर होता है। यानी अगर वो 3 आवर में हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है तो किन बातों पर ध्यान रखना होगा। यानी एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास है टोटल 36 मिनट्स, और अगर ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 मिनट्स होता है। 3 आवर में 180 मिनट्स होते हैं, तो हमें 36 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तो जब आप शुरू में क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो उसमें भी कुछ समय जाता है, तो आप इसको 36 ना मान करके इसको 30 मिनट्स में कंप्लीट करने का कोशिश करें कि एक क्वेश्चन का जवाब मुझे 30 मिनट्स में देना है। इस तरह से आप 5 क्वेश्चन का जब आंसर देते हैं तो टोटल आपको 150 मिनट्स लगते हैं। यानी आपके पास 30 मिनट्स स्पेयर बच जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये 30 मिनट्स क्यों बचा और इसमें हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप जान लीजिए, जब आप शुरू में आप क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं तो उसमें कम से कम आपका 5 to 10 मिनट्स तो जाता ही है। साथ ही आप 30 मिनट्स मान लिया हम लोगों ने, तो 30 मिनट्स तो नहीं जाएगा, हो सकता है 31, 32, 33 भी हो सकता है, किसी में 36 भी जा सकता है, 37 भी जा सकता है। तो इस तरह से हमारा मैनेजमेंट रहेगा दोस्तों, तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को सही तरीके से वहाँ पर लिख सकेंगे, बना सकेंगे। अब मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ कि और किन बातों पर ध्यान रखना है जब हम एक आंसर को देते हैं। दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कितने पेज में एक आंसर को देना है। देखिए, इसके पहले आप ये जान लीजिए कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं या लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे अगर आप एक लाइन में 4 वर्ड लिखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है वो 6-7 तक भी जा सकता है। जब हम 500 वर्ड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्वेश्चंस को लिखने के लिए जहाँ पर 5 क्वेश्चंस लिखने होते हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर जो होता है, एक क्वेश्चन का आंसर जो
टोटल वर्ड्स में हमें देने पड़ते हैं वो 500 होते हैं। तो 500 वर्ड जब आप एक लाइन में 4 वर्ड लिखते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 पेज मिल जाएंगे और आप आराम से लिख सकते हैं, और ये आपके लिए, आपके मार्क्स गेन करने के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों इसका एक आदत होता है, और अगर आप में ये आदत नहीं है तो आप ये जो आप अपना सोच लीजिए कि एक पेज में एक लाइन में मैं कितने वर्ड्स लिख सकता हूँ, 6 भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप कम से कम 4 पेजेस में आंसर दें, क्योंकि अगर आप 6 वर्ड एक लाइन में लिखते हैं तो एक पेज में आपका टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड्स होगा वो 125 के करीब होगा, और उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से तो 500 के लगभग आ जाते हैं। तो 500 हो जाता है। आप कम से कम अबाउट 500, ऐसा तो नहीं है कि 500 बोला तो 500 होगा, 450 हो सकता है, 450 to 500 हो सकता है, 500 प्लस भी हो सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। अब क्या, जो मेन मुद्दा जिस पर मैं आज आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जिसको ध्यान में रख करके आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, हमें आंसर कैसे देना है। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी भरपूर है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, जिन्होंने एक लिमिटेड तैयारी की है, उनके लिए क्या करना है, वो क्या करें। तो देखिए, उनको ये बात को ध्यान रखना है कि जैसे ही उनको आंसर लिखना है तो आंसर को सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए। जो मतलब क्वेश्चन है उसको डिफाइन कीजिए। कहने का मतलब कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसका जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे आप असाइनमेंट लिखते होंगे तो सबसे पहले आप उसका क्या करते हैं, आप उसका प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना यानी आप आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी है, आप आंसर की ओर बढ़ें, उसको डिफाइन करें और उसके बाद आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है ना कि एक स्टूडेंट को एक कॉबलर होना चाहिए। कहने का मतलब कि कॉबलर जिस तरह से जूते को सीता है, तो उस बात का ध्यान रखना है कि हमें जूता सीना है। कहने का मतलब कि जूता क्या होता है, ऊपर से बहुत खूबसूरत लगता है, नीचे से उसका सोल मजबूत होता है, और बीच में जो भी कचड़ा होते हैं दोस्तों वो जूते में भरे हुए रहते हैं, और वो हम और आप नहीं देख सकते। हम जूता खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, ऊपर से उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, और नीचे से उसका सोल देखते हैं। बीच में क्या है ये तो हम नहीं जानते जब भी जूते खरीदने जाते हैं। तो एक स्टूडेंट को इसी तरह से एक जूता सीना चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब कि जूता नहीं सीना चाहिए, कहने का मतलब जब आप आंसर देते हैं तो उस जूते की तरह ही आपको उसका आंसर देना है। यानी शुरुआत में बहुत खूबसूरत होना चाहिए और अंत में उतना ही मजबूत होना चाहिए, बीच में आप जो भी भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें आंसर देना होता है। तो हम जब भी आंसर देना तो इसमें किस बातों को ध्यान रखना है, यानी आप क्वेश्चन से भटकने का प्रयास बिल्कुल मत करें। यानी क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर को आप लिखते चले जाएं। अगर आपकी तैयारी भरपूर है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपकी तैयारी भरपूर नहीं है, आपको क्वेश्चन का पूरा आंसर बेहतर तरीके से याद नहीं है, तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको डेफिनेटली 4 पेज क्या 5 पेज भी जा सकता है, और आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। और जब आपकी कॉपी चेक होगी ना, तो डेफिनेटली मोर देन 15 मार्क्स आपको 20 में मिल सकता है दोस्तों। ये एक आपको फ़ायदा हो सकता है। जब आंसर का जो लास्ट करें तो उसमें कंक्लूजन बहुत बेहतर तरीके से लिखें, ताकि जो ये वहाँ पर एग्जामिनर हो वो बेहतर तरीके से आपके आंसर को समझ सके और भरपूर मार्क्स आपको प्रोवाइड करें। दोस्तों ये जो है सबसे बड़ा रामबाण है एक आंसर लिखने का। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैसे
वो कैसे आंसर दें, और इग्नू का जो कॉपी चेक होता है उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है किसी भी एग्जामिनेशन में, न सिर्फ इग्नू के लिए बल्कि किसी भी एग्जामिनेशन में आप मुद्दे से बिल्कुल भी मत भटकिए। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत, मैंने जैसे बताया, शुरुआत और अंत तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बीच में आप जैसे भी आप भरें। जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो मूल चीज़ क्या देखते हैं कि एक स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज का कितना यूज किया है, कितना इस्तेमाल किया है, अपनी भाषा में वो कितने अच्छे तरीके से लिखा है। और जब आप अपने तरीके से लिखना शुरू करेंगे ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अपने तरीके से लिखे हुए मार्क्स आपको जब मिलेंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होगा कि मैंने जो चीज़ किया उसका भरपूर मुझे रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, कोई भी जो इग्नू का या किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का भी जो आंसर चेक होता है, तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अपनी भाषा का आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। इग्नू भी यही देखता है। तो यही है दोस्तों, आज इस एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतर और सटीक समझिए कि इन्फॉर्मेशन, और आपके लिए ये बहुत ही रामबाण के रूप में हो सकता है जब आप एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं और जब किसी भी क्वेश्चन का आप जब आंसर देते हैं। जय हिंद दोस्तों।